अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोन हेबर साइकिल, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जाएंगे और इस सवाल में हमें कहा जा रहा है ड्रॉ अ फुली लेबल्ड बोन हेबर साइकिल फॉर रुबिडियम क्लोराइड। रुबिडियम क्लोराइड जो है उसका हमें कहा जा रहा है कि आप बोन हेबर साइकिल जो है वो ड्रॉ करके बताएंगे एंड डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी बाय यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यूज भी हमें सवाल में दी गई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल इन किलो जूल पर मोल, ये तमाम वैल्यूज जो है वो किलो जूल पर मोल में है, आप वो करेंगे। तो रुबिडियम क्लोराइड का जो बोन हेबर साइकिल है वो क्या है भाई? रुबिडियम जो है वो क्लोरीन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, क्या बन जाता है? रुबिडियम क्लोराइड। उस वक्त हीट एनर्जी में जो भी तब्दीली आती है वो क्या कहलाती है? डेल्टा एच एफ। लेकिन ये एक स्टेप का रिएक्शन था, लेकिन अगर इसी स्टेप को अगर हम मल्टीपल स्टेप में करते हैं इसी रिएक्शन को, तो सबसे पहले हमें रुबिडियम की क्या करवानी होती है? सब्लिमेशन करवानी होती है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सॉलिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट होता है डायरेक्टली। तो रुबिडियम जो है उसको जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते थे, किस में कन्वर्ट हो गया? रुबिडियम। देखिए यहाँ एस है मतलब सॉलिड, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। फिर इस रुबिडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन, डेल्टा एच आई ई। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो ये क्या बन गया? रुबिडियम के ऊपर आ गया प्लस। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो क्या है? ये है क्लोरीन। अब रुबिडियम क्लोराइड के लिए हमें क्लोरीन चाहिए ना, तो क्लोरीन को हमें क्या करना होगा? Cl2 का जो मॉलिक्यूल है इसको डिसोसिएट करना होगा, तोड़ना होगा, ताकि ये क्लोरीन एटम में जाकर क्या हो? कन्वर्ट हो। तो दो क्लोरीन थे ना, उसको तोड़ने के लिए हमें जो भी हीट एनर्जी चाहिए थी वो क्या कहलाती है? डेल्टा एच डी, यानी डिसोसिएशन कहला रही है एंथैल्पी। तो ये क्लोरीन एटम बन गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही शामिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उस वक्त एनर्जी जो भी रिलीज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन मालूम है ना? किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हम शामिल करते हैं, उस वक्त जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें शामिल किया तो ये क्या बन गया? उस वक्त जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन शामिल किया तो ये क्लोराइड आइन बन गया। अब ये यहाँ से रुबिडियम आइन है, यहाँ क्लोराइड आइन है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बन जाता है रुबिडियम क्लोराइड। और इनके बनने के नतीजे में जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? लेटिस एनर्जी। और इस सवाल में हमें कहा गया था कि भाई साइकिल बना दो, भाई फुली लेबल डायग्राम बना दी हमने और हमें कहा जा रहा है डिटरमाइन द लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी मालूम करनी है ये वाली, बाकी तमाम वैल्यू हमें दी गई है। जैसे अगर आप देखें गौर से, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ रुबिडियम 403, तमाम वैल्यू कहा गया है किलो जूल पर मोल में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोराइड की कितनी है? -349 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी क्लोराइड की यानी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है? 242। सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है? 86.5। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रुबिडियम क्लोराइड का कितना है? -430 किलो जूल पर मोल। अब डेटा सबसे पहले हम बनाएंगे, यहाँ तक सवाल था, ये साइकिल आपको बना के देनी थी। ओके, अब डेटा में हमने कहा डेल्टा एच आई ई यानी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 430 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी दी गई है? -349 किलो जूल पर मोल। डिसोसिएशन कितनी दी गई है? बॉन्ड एनर्जी यानी इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 242। लेकिन हाफ से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि दो क्लोरीन थे ना, हमें तो एक क्लोरीन चाहिए रुबिडियम क्लोराइड के लिए, तो इसलिए हाफ से ये मल्टीप्लाई भी होगा। इसी के सब्लिमेशन ऑफ रुबिडियम के लिए कितनी है? 86.5 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन रुबिडियम क्लोराइड का कितना है? यानी डेल्टा एच एफ कितना? -430.5 किलो जूल पर मोल। रिक्वायर्ड क्या है? लेटिस एनर्जी हमें चाहिए। अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, यानी किसी भी रिएक्शन को अगर एक स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप में करें, टोटल एंथैल्पी क्या होती है? सेम रहती है। तो यहाँ हमारे पास क्या था? डेल्टा एच एफ किसके बराबर था? डेल्टा एच एफ हमारे, एक मिनट थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। डेल्टा एच एफ हमारे पास क्या है? डेल्टा एच एफ जो है हमारे पास है हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और लेटिस एनर्जी सबके बराबर। लेकिन हमें सवाल में जो है वो एच एफ नहीं चाहिए। एच एफ तो दिया हुआ है, एच एफ तो दिया हुआ है ना भाई, हमें तो लेटिस एनर्जी पूछा गया है। तो इसके लिए ये तमाम नंबर यहाँ जो प्लस में है वहाँ जाकर माइनस हो जाएंगे। यानी लेटिस एनर्जी किसके बराबर होगा? एच एफ, और ये तमाम की साइन चेंज हो जाएगी। माइनस हीट ऑफ सब्लिमेशन, माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, माइनस डिसोसिएशन, माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये हो गया। अब तमाम वैल्यू को पुट कर दो, तमाम वैल्यू को पुट करो और सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? -692 किलो जूल पर मोल, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो यहाँ जाकर आज की ये वीडियो जो है वो मुकम्मल भी उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।